नमस्कार। डॉक्टर इंदु शर्मा की ओर से स्वर कथा चैनल के सभी दर्शकों का अभिनंदन और स्वर कथा चैनल में आप सभी का स्वागत। पिछले एपिसोड में हमने विष्णु के भक्त 12 अलवर के जीवन और दर्शन के बारे में बात की थी। आज के एपिसोड में हम भगवान शिव के महान भक्त 63 नयनार के बारे में जानेंगे। वे 12 अलवर के समकालीन थे। तमिलनाडु के दिल में राज्यों के बनने और गिरने से बहुत पहले 63 अनोखी आत्माएं रहती थीं। पुरुष और महिलाएं, राजा और शिकारी, किसान और कुम्हार, ब्राह्मण और जाति से बाहर के लोग। एक ऐसा गहरा प्यार बिना शर्त के कि उन्होंने भारत के आध्यात्मिक माहौल को हमेशा के लिए बदल दिया। ये नयनार थे। 6वीं से 8वीं सदी तक के शैव संत, उनकी भक्ति ने साम्राज्यों को हिला दिया, कविताओं को प्रेरित किया और पूरे दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को जागृत किया। आज हम उनकी दुनिया में जाते हैं, नयन से, जिसका मतलब है नेता या मालिक। लेकिन इन संतों में सेनाओं का नेतृत्व नहीं किया, उन्होंने दिलों का नेतृत्व किया। 63 नयनार थे जिनके जीवन को बाद में 12वीं सदी में सेकिझार ने पेरिया पुराणम में दर्ज किया। वे 6वीं और 8वीं शताब्दी ईस्वी के बीच रहते थे, उस समय जब शैव धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म तमिल समाज के प्रभाव के लिए परस्पर प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। उनके भजन, खासकर देवरम, शैव भक्ति साहित्य की नींव बने। 63 में से 4 सबसे ज्यादा चमकते हैं। उन्हें नलवार 4 कहा जाता है। तिरुज्ञान समंदर एक बाल प्रतिभा जिसने 3 साल की उम्र में भजन गाए। किंवदंती है कि शिव ने खुद उन्हें दिव्य दूध पिलाया था। उनके गाने खुशी, पवित्रता और आध्यात्मिक चमक से भरपूर थे। अपार एक समय धर्म सेना नाम के जैन भिक्षु थे। वे शिव द्वारा एक चमत्कारी उपचार के बाद शैव धर्म में लौट आए। उनके भजन गहरे, दार्शनिक और कृतज्ञता से भरे हैं। सुंदरार प्रेम के कवि, कभी शिव से बहस करते, कभी आत्मसमर्पण करते। भगवान के साथ उनका रिश्ता घनिष्ठ, मानवीय और भावनात्मक था। मणिक वाचकर, हालांकि वे मूल 63 का हिस्सा नहीं थे, फिर भी उन्हें उनके साथ पूजा जाता है। उनका तिरुवाचकम तमिल आध्यात्मिकता की सबसे महान कृतियों में से माना जाता है। नयनारों को क्या चीज अनोखा बनाती है? नयनार समाज के हर कोने से आए थे। कोंचीगाड चोलन जैसे राजाओं से कनप्पा जैसे शिकारियों तक, कुम्हारों, किसानों, सैनिकों और यहाँ तक कि एक मंदिर के सेवक तक जो अपने बालों से फर्श साफ करता था। उनका संदेश क्रांतिकारी था। भक्ति जाति से बड़ी है, प्रेम अनुष्ठान से बड़ा है, आत्मसमर्पण ज्ञान से बड़ा है। उन्होंने कठोर रूढ़िवादिता को अस्वीकार कर दिया और शिव के प्रति व्यक्तिगत भक्ति पर जोर दिया। कनप्पा नयनार एक शिकारी जिसे कोई अनुष्ठान नहीं पता था, लेकिन उसने शिव से सच्ची जंगली ईमानदारी से प्यार किया। जब उसने शिव की आंख से खून बहते देखा तो उसे रोकने के लिए उसने अपनी ही आंख निकाली। शिव ने उसे दूसरी आंख कुर्बान करने से पहले ही रोक दिया और उसे मुक्ति दी। सुंदरार और दिव्य दोस्त, सुंदरार अक्सर एक करीब दोस्त की तरह शिव से बहस करते थे। एक बार जब उनकी आंखों की रोशनी चली गई तो उन्होंने शिव को डांटा। शिव ने उनकी आंखों की रोशनी वापस लौटा दी। एक भगवान के तौर पर नहीं, बल्कि एक दोस्त के तौर पर जो अपने दोस्त की बात सुन रहा हो। अपार और पत्थर की चक्की, जब जैन भिक्षुकों ने अपार को एक पत्थर से बांधकर समुद्र में फेंक कर मारने की कोशिश की तो पत्थर अनायास तैरने लगा। अपार ने किनारे पर सुरक्षित पहुंचते हुए कृतज्ञता के भजन गाए। नयनारों ने सिर्फ कविताएं नहीं लिखी, उन्होंने तमिल समाज को एक नया रूप दिया। उन्होंने धार्मिक प्रतिस्पर्धा के समय शैव धर्म को पुनर्जीवित किया। उनके भजन देवरम बन गए जो आज भी मंदिर में गाए जाते हैं। उन्होंने पूरे भारत में भक्ति आंदोलन को प्रेरित किया। उन्होंने आध्यात्मिकता को सभी के लिए सुलभ बनाया, सिर्फ पुजारियों या विद्वानों के लिए नहीं, अपितु उनकी विरासत हर तमिल शिव मंदिर में, हर देवरम मंत्र में और हर उस भक्ति में जीवित है जो मानता है कि प्रेम ही सबसे ऊंचा रास्ता है। नयनार हम एक सरल सच्चाई को याद दिलाते हैं।
भगवान तक पहुंचने के लिए आपको पूर्णता की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ प्रेम की आवश्यकता है। नयनार की मुख्य शिक्षा यह है कि भगवान शिव के प्रति गहरा निजी प्यार और अटूट भक्ति ही मोक्ष का एकमात्र रास्ता है, जो जाति पाति के भेदभाव, बड़े बड़े रीति रिवाज या ज्ञान की जरूरत से कहीं ऊपर है। उनकी शिक्षाएं, भक्ति कविताएं, जिनमें थेवरम भजन भी शामिल हैं, और जीवन की कैसी कहानियां के जरियों से बताए गए हैं, जिसमें इन सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया गया है। भक्ति को सबसे ऊपर रखना। नयनार संतों ने दिखाया कि शिव के लिए पूरा समर्पण और एक तरफा प्यार ही सबसे बड़ी आध्यात्मिक साधना है। उनके जीवन में प्यार, चाहत और समर्पण की सच्ची भावनात्मक अभिव्यक्ति पर जोर दिया गया है। सभी के लिए पहुंच। 63 नयनार संत अलग अलग सामाजिक और आर्थिक बैकग्राउंड से थे, जिनमें ब्राह्मण, राजा, किसान, कुम्हार, शिकारी और यहाँ तक कि अछूत जातियां भी शामिल थीं। इससे ये विश्वास और भी मजबूत हुआ कि भक्ति यूनिवर्सल है और सभी के लिए उपलब्ध है, चाहे उनका सामाजिक दर्जा या जेंडर कुछ भी हो। भक्तों की सेवा। शिव के भक्तों की सेवा करना खुद शिव की सेवा करने के बराबर माना जाता था। उनकी कई कहानियां साथ ही शिव भक्तों की मेजबानी करने और उनकी जरूरतों को पूरी करने के लिए बहुत ज्यादा समर्पण के बारे में बताती हैं। कभी कभी तो बहुत बड़ा त्याग भी करना पड़ता था। दुनिया में जीवन भगवान के लिए वे दुनियावी जीवन को पूरी तरह छोड़ने की वकालत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को शिव की तरह करते हुए, उन्हें लगातार याद करते हुए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और काम करते रहने के लिए विशेष बढ़ावा देते थे। भगवान की कृपा। नयनारों ने यह सिखाया कि मुक्ति सिर्फ शिव की कृपा से ही मिलती है, जो उन लोगों को मिलती है जिनमें पवित्र बच्चों जैसा प्यार और एक अटूट विश्वास होता है। ज्ञान या वैदिक रीति रिवाजों का सख्ती से पालन करना भगवान की कृपा जितनी जरूरी नहीं माना जाता था। चिन्हों का महत्व। शैव धर्म के बाहरी चिन्ह जैसे पवित्र राख, जिसे हम विभूति कहते हैं, और रुद्राक्ष की माला को विशेष महत्व दिया जाता था, क्योंकि वे भक्त को लगातार भगवान की याद दिलाते थे और मन को पवित्र रखते थे। नयनारों की कहानियां, जिनमें गहरी आस्था और वासना, क्रोध, लालच जैसी अंदरूनी रुकावटों को बेरहमी से खत्म करने की विशेष प्रेरणा देती हैं। उनकी विरासत ने शैव धर्म और तमिल संस्कृति के विकास पर गहरा असर डाला। अगर तमिल भक्ति की इस यात्रा ने आप सबको प्रभावित किया है तो लाइक, शेयर और स्वर कथा को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और विशेष रूप से हमें कमेंट्स में बताएं। तो आज बस केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणा से भरी जीवनी लेकर। तब तक के लिए डॉक्टर इंदु शर्मा को अनुमति दीजिए। धन्यवाद।